अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ही होंगे और खुश भी होंगे। और बस जो है ना विंटर एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी सिटी में तो भाई बहुत ज़्यादा विंटर होने लगी। जहाँ जब तक ये कड़ी बनाई थी तब तक तो इतना विंटर नहीं था, लेकिन अब 2-3 दिन हो गए हैं, तो मतलब धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, बहुत ठंड हो रही है। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी कड़ी। दरअसल बात ऐसी थी कि मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। अच्छा, ये सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9:30 का टाइम है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ खाने पे। फिर मुझे ध्यान हुआ कि कई दिन से ना फ्रिज में दही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए दही को निपटाया जाए ज़रा, तो कढ़ी बना लेते हैं। तो बस वही दही निकाल के ले आई थी। अच्छा, थोड़ा-सा बस दही था, ज़्यादा नहीं था। तो बस थोड़ी-सी मतलब कढ़ी बन जाएगी, और ये थोड़ी-सी बनाने खड़े हो ना तो अच्छी खासी इसमें बरकत हो जाती है कढ़ी में। तो मैंने सोचा कि कढ़ी बना लूँगी और उसके साथ बना लूँगी चावल। आज रोटी भी नहीं बनाना पड़ेगी, चावल से काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को ना कढ़ी के साथ चावल ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा सोचा चलें आज चावल बना लेंगे साथ में कढ़ी के, तो पहले चढ़ा देती हूँ, बाद में सारे घर के काम करे जाएँगे, क्योंकि इसको भी 2 ढाई घंटे चाहिए होते हैं पकने के लिए, जभी तो अच्छी होती है। नहीं नहीं तो अगर बस इसको 10-15 मिनट पका लो तो अच्छी नहीं होती है। तो ना अच्छा हुआ ऐसा कि मेरा जो अदरक लहसुन था वो भी 2-3 दिन से ख़त्म हुआ हुआ था। तो अच्छा, अदरक थी भी नहीं, तो फिर मैंने ना प्याज़ लहसुन का ही पेस्ट बना लिया था। और आज पता नहीं मेरे दिमाग को हुआ क्या, देखिए आप देख रहे होंगे हरकतें मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने बहुत यहाँ पर गलत हरकतें कर ली। फिर मैं खुद सोच रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ आज। मैं तो ऐसे करती नहीं हूँ हरकतें, लेकिन वो होता है ना कि दिमाग में ना वो आप लोगों के कमेंट्स, अच्छे-अच्छे कमेंट्स जो आते हैं ना, वो चलते होते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि दुनिया भर की बातें दिमाग में चला करती थी, उसने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया, तो वो दिमाग में चला करती थी बातें। अब मैंने उनको तो परे करा, और अब आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं अच्छे-अच्छे, अब वो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, तो इस वजह से मेरा ये काम खराब हो रहा था। तो मैंने फिर ज़रा लाइन पर आई, मैंने कहा अरे भाई पहले लाइन पर आओ, पहले सालन चढ़ा दो, बाद में सोचना। तो मैं ना बस ये करती हूँ कि दही में मैंने बेसन डालती हूँ और उसमें सारे मसाले डाल लेती हूँ, जो भी मसाला जाट डलते हैं कढ़ी में। मतलब लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक। नमक तो अभी नहीं डाला था, नमक बाद में डालती हूँ मैं। और क्या डालते हैं, और प्याज़ लहसुन डाल दिया था, अदरक थी नहीं, तो मैं अदरक लहसुन डालती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ, सब इसका घोल बनाने के बाद ना एक गाढ़ा-सा बना, मतलब थिक सा बनाती हूँ मैं। फिर इसको छान लेती हूँ मैं। तो छानने की वजह ये होती है कि अगर मैंने जैसे प्याज़ लहसुन पीसा था ना, होता है कि लहसुन के अगर छिलके-पिलके रह जाते हैं ना, तो वो छन्ने इसमें ना स्ट्रेनर में आ जाते हैं। और ये जो होती है कढ़ी, जो होती है एकदम से स्मूथ हो जाती है। तो ये करती हूँ मैं। लेकिन ये आज मैंने गलत कांड कर लिया कि शुरू में करके बैठ गई। वही आप लोगों की बातों के चक्कर में इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं कि दीवाना बना लिया है अपना। और अच्छा, न्यू भी आ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और देखिए कितने सारे लहसुन के छिलके निकले, जो कि अब इसमें आ गए स्ट्रेनर में, और कढ़ी हो गई बिल्कुल एकदम से स्मूथ। तो बस फिर मैंने कढ़ी को कैसा करा कि उसमें ना बहुत कम पानी डाला है मैंने अभी, क्योंकि उसमें ना पहले एक बॉईल लेने के बाद ही ना, क्योंकि कच्ची कढ़ी है तो ये उबल जाती है, तो बहुत थोड़ा सा पानी बस मैंने डालकर, और इसको बस मैंने चम्मच चलाती रहूँगी कि इसमें एक ना बॉईल आ जाए। और अभी तक मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है। नमक कहते हैं ना कि ज़रा एक बॉईल आ जाए फिर नमक डालना चाहिए, नहीं तो दही जो है ना वो फट जाता है। अब अल्लाह जाने ऐसा होता है नहीं होता है। तो मुझे जब से पता चला है ना, तो मैं नमक नहीं डालती हूँ साथ में। जब ये इसमें बॉईल आ जाता है ना, तब मैं नमक डालती हूँ। तो अब यहाँ पे इसमें बॉईल आ चुका था, तो हस्बैंड आ चुके थे यहाँ पे किचन में, तो मैंने उनसे कहा सर आप मुझे पानी तो भर कर दे दिए, मुझे कढ़ी में डालना है। तो मैंने 2 बॉल भर के ना इसमें पानी डाल दिया, फिर बाद में और भी डाल दिया था मज़ीद मैंने इसमें, और नमक भी डाल दिया था। फिर जल्दी-जल्दी से ना, फिर मैंने ऐसा करा, मैंने सोचा कि जब मैंने कढ़ी चढ़ाई दी है तो फुल्कियों का सामान भी जो है ना वो भी सब करके रख देती हूँ। फिर एक सा कढ़ी से फ़ारिग होकर फिर अपने और कामों में लगूँगी। मतलब घर की अभी साफ़-सफ़ाई नहीं करी है, घर वैसे ही अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, आज जो थी ना ठंड भी अच्छी ख़ासी हो गई थी, आज बिल्कुल धूप नहीं निकली थी, बहुत कोहरा था, बच्चे सुबह में गए तो बहुत ठंड थी, और बच्चों का आज टाइम भी ज़रा देर से हो गया था। नहीं, अभी नहीं बदला गया था, आज नहीं बदला गया था, वो बाद में बदला गया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे ये कढ़ी बनाए हुए, 2-3 दिन तो हो ही गए। तो ये तब का है व्लॉग। अब टाइम नहीं मिल पा रहा था कि इसको ऊपर मैं वॉइस ओवर कर देती, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई टाइम निकाल कर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना भंगार में मैं ज़्यादातर क्या होता है, मैं ना ये पीली मिर्च डालना कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ मैं। तो आज मैं सबसे पहले पीली मिर्च जो होती थी साबुत जो डालते हैं, तो वो अच्छा मैं तोड़ कर डालती हूँ। आप लोग भी अगर ना साबुत डालते हैं तो साबुत मत डाला कर। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने साबुत डाल दी थी, तो वो ना तेल में जाकर ना फट गई थी, और मेरे अल्लाह ने बहुत खैर कर दी कि वो आँख वाँख में नहीं गई। तो मैं जब से अब्बी ने बता रखा है कि तोड़ कर डालते हैं, बस जब मैंने एक सी साबुत ही डाल दी थी तो वो फट गई थी। तो मैंने पीली मिर्चें ले ली थी, और वो जो होती नहीं है मेथी मेथी, जो एक तो मेथी वो होती है हरी वाली, वो नहीं, जो मेथी दाना जो होता है, हाँ मेथी दाना ले लिया था मैंने उसमें भंगार के लिए।
और इधर फुल्कियों का भी सामान जो थी वो भी सब बना रही थी, फुल्कियों में जो जो भी डलता है। तो अच्छा, फुल्कियाँ तो एक तो होती हैं बिल्कुल प्लेन वाली, जो बस उसमें मिर्च मसाला गरम मसाला डाला और बना ली ऐसी फेंट कर उसको। और एक होता है पूरा कचूमर डाल के बनाओ, उसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज, तो वो बड़ी अच्छी होती हैं। और फिर मैंने ना इसमें ना खूब सारा पानी डाल दिया था कढ़ी में, और इसको ना इतना पतला कर दिया था जैसे कि मोर के आंसू। बिल्कुल इतना पतला कर दिया था। मैंने कहा चल अब तू पकती रहे ना। मैंने अब इसमें खूब सारा पानी डाल दिया, फिर मैंने जब इसके अंदर खूब अच्छी सी बॉईल आ गई दोबारा से, तो फिर मैंने इसको फुल्कियों में ना अगर हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज काट कर डालो तो बड़ी अच्छी हो जाती हैं फुल्कियाँ। अच्छा, बहुत से लोग आलू आलू भी डालते हैं, मैं आलू तो नहीं डालती हूँ, खैर बस मैं तो ये कचूमर कट करके डाल देती हूँ। और अच्छा, आजकल ना धनिए का तो ये सीज़न आ चुका है कि मतलब कि कोई भी सब्ज़ी लेने जाओ तो धनिए की पुटलियाँ तो वो साथ में फ्री में दे देते हैं। तो आजकल तो फ्री का धनिया है भाई, फ्री फ्री फ्री। तो इसलिए हर चीज़ में भर भर के डालो, भर भर के, क्योंकि फिर वो रखा रहेगा फ्रिज में रखे रखे, फिर वो ख़राब हो जाता है। इसलिए तो मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा धनिया आ रहा है तो मैं तो हर चीज़ में डाल डाल दे रही हूँ। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें भी डाल दिया था। मतलब कचूमर काटा था ना, तो हम तो कचूमर कहते हैं। अच्छा, इसको कबाबों के कचूमर कहते हैं या किसी चीज़ में इस तरीके से हम डालते हैं ना, प्याज, हरी मिर्च या हरा धनिया या पुदीना, तो उसको हम कचूमर बोलते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग क्या बोलते हैं, कचूमर बोलते हैं या क्या बोलते हो? हमारे यहाँ तो खैर कचूमर बोलते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें कट कर ली थी और भंगार का भी सारा सामान निकाल लिया था। उसमें भी प्याज, अच्छा भंगार के लिए जो होती है ना वो लंबी प्याज कटती है, तो वो भी मैंने कट कर ली थी। और लहसुन भी जाता है और पीली मिर्च साबुत वाली जाती है, और डाला था मेथी दाना डाला था, और ज़ीरा भी ज़रूर जाता है, तो ज़ीरा भी ले लिया था। तो मैंने सारी चीज़ें मतलब फुल्कियों का भी सारा बैटर बनाकर उसको घोल के रख दिया था, और ये भंगार का सामान भी सारा करके और मैंने रख दिया था इसको। मैं ढक कर रख दूँगी और उधर जो है ना कढ़ी हमारी पक रही है। मैंने छोटे वाले चूल्हे पर उसको सिम पर करके रख दिया था कि ये 2 ढाई करे 2 ढाई घंटे तक पकती रहेगी, तब तक मैं अपने सारे कामों से फ़ारिग हो जाऊँगी। लेकिन चूल्हे से मतलब किचन से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सोच रहे थे कि हम निकल जाएँ यहाँ से, तो देखे तो हमारे जो मिस्टर ख़ान थे वो अंडे ले आए, क्योंकि एक ही अंडा बचा था अब हमारे घर में। तो हमारे मिस्टर ख़ान जो थे वो जाकर अंडों का क्रेट उठाकर ले आए। क्रेट कहते हैं, ये कैरियर कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं खैर। तो ये अंडे अच्छा होते ही इतने गंदे हैं, मतलब इनको ऐसे रखने को दिल नहीं करता। बहुत से लोगों को देखो वो ऐसे ही उठाते हैं और ऐसे ही रख लेते हैं और ऐसे ही फोड़-फोड़ के डालते हैं। और बाज़ टाइम ऐसा होता है ना कि अंडे का जो छिलका जब हम फोड़ते हैं तो वो गिर जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं तो भैया अब ज़रूर से धोती हूँ, नहला-धुला कर इनको सुखा कर फिर ही रखती हूँ। तो मैंने एक कूंडे में भर दिया था इसके अंदर खूब सारा पानी फूलने के लिए कि इसका मैल। चलिए जी, अंडों का तो मैल फुलाने को रख दिया मैंने। अब मुझे ये ना इस हांडी का ध्यान हुआ कि इस हांडी में क्या है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। तो हमारे जो है ना, जो खान साहब हैं, तो उन्होंने लाकर दिया था ये हमें आंवला, सूखा हुआ आंवला है, कुछ हकीम के यहाँ से लेकर आए थे। तो वो मुझसे कह रहे थे कि ये आंवला कम से कम दिन में इसके 4 पीस तो खा लिया करो। 4 पीस का मतलब ये होगा ना कि एक आंवला पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये कटा हुआ कुछ पता नहीं क्या लगा हुआ है। खैर खाने में तो अच्छा नहीं था, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं ना, तो इस वजह मुझे मजबूरन खाना पड़ रहा है जब लेकर आए। और ये जो है ना, मैं छाली अपने ना मिस्टर खान से छुपा कर लेकर आती हूँ, क्योंकि वो लाकर नहीं देते, लेकिन फिर वो देख ही लेते हैं कि इसमें मैं छाली, सौंफ और नारियल मिलाकर रख लेती हूँ मिक्सर बना के। इसका तो अच्छा लगता है, ज़रा चाय वाय के बाद ज़रा खा लो तो अच्छा लगता है। और इधर मैंने मतलब आप लोगों से 2-4 ही बातें करी, तो मुँह का जो आंवला था वो ख़त्म हो चुका। तो मैंने फिर 2 पीस और निकाल लिए। मैंने कहा जब बताया है हमारे मिस्टर खान ने कि खाओ इसको, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और अच्छा, कहते हैं कि एक आंवले में ना 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है, तो खाना चाहिए। तो फिर मैंने खा लिए। अब मैं खाती रहती हूँ, दिन में कई बार जाती हूँ, हांडी खोलती हूँ, उसमें से आंवला निकाला और खा लिया, तो अच्छा लगता है। आप लोग बताना कि आप लोग आंवला खाते हो या नहीं खाती हो। अच्छा, आंवला जो है ना विंटर में ही बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अब यहाँ पर मैंने कर ली साफ़ सफाई, और देखिए पुत 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 करके कैसे आई किचन में भागती हुई। यहाँ पर सारे कामों से मतलब मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली थी। कढ़ी को पकते हुए लगभग 2 ढाई घंटे हो चुके थे मेरे। तो मैं किचन में आई तो हमारे जो मिस्टर खान जो हैं वो लेकर आए थे दूध, क्योंकि ख़त्म हो चुका था। जैसे के अंडे ख़त्म हुए थे, ऐसे कि दूध भी ख़त्म हो चुका था हमारे घर का, तो वो दूध लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी से इसको भगोने में डालकर इसको भी मैं सिम पर करके रखूं। तो इधर कढ़ी तो मेरी बन चुकी है खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कढ़ी बन चुकी है, और तो उधर मैं ये जो है दूध शिफ्ट कर दूँगी। और फिर कढ़ी का जो अभी जो आगे का रह गया है ना, क्योंकि कढ़ी अभी बनी है खाली, अभी उसमें डलेंगी फुल्कियाँ, फिर उसमें होगा भंगार, तो काफ़ी कुछ होता है ना, कढ़ी का बहुत ज़्यादा होता है तामझाम।
तो अच्छा, हम जब बच्चे थे ना तो हमारी अम्मी जब बनाया करती थी तो वो तो दोपहर में चढ़ा दिया करती थी, और दोपहर बनती थी दोपहर भर, और हम लोगों से कह दिया करती थी कि इसको ना चम्मच चलाते रहना। तो कभी एक बैठा हुआ चम्मच चला रहा है उसके अंदर, कभी दूसरा बैठा हुआ उसके अंदर चम्मच चलाते ही रहते थे चम्मच, मतलब बारी बारी से, कभी कोई बैठ गया कभी कोई बैठ गया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें इतना चम्मच चलाना नहीं पड़ता। पता नहीं हम बचपन में क्यों इतना चलाते थे, क्यों मम्मी इतना चम्मच चलवाया करती थी कड़ी के अंदर। तो खैर हमारी अम्मी तो बहुत मतलब दोपहर को रखती थी, फिर वो शाम को बन के फिर वो कड़ती रहती थी। खैर हम तो इतना लंबा नहीं करते, बस 2-2.5 घंटे रख दी हमने और सही है भाई। अब हो गया था नमाज का टाइम, तो मैंने सोचा कि कड़ी तो बन चुकी है, अब फुल्की वुल्की बाद में देखा जाएगा, पहले जाकर पढ़ते हैं जुमर की नमाज। और इस वक्त ठंडे पानी से वज़ू करना, आय हाय हाय हाय। वैसे एक बात बताऊँ, मेरे अल्लाह को सर्दियों का वज़ू और गर्मियों की नमाज बेपनाह पसंद है। बस हम इसी चीज़ से भागते हैं कि ठंड लगेगी, वज़ू करना पड़ेगा, तो बस अल्लाह पाक हमें नेकी की तौफ़ीक दे कि हम पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ें, हमें तहज्जुद गुज़ार भी बना दे, हम इशराक़ की पढ़ें, तहज्जुद की भी पढ़ें, बस सारी नमाज़ें पढ़ें। अल्लाह पाक 5 वक्त का ही नमाज़ी बना दे हमें, पक्का सच्चा। तो बस यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई फिर किचन में, क्योंकि कड़ी तो बन चुकी थी। बस अब उसके अंदर जो है फुल्कियाँ डालना है, तो फुल्कियों का काम करते हैं। फुल्कियों का खैर बैटर तो मैंने बना कर रख लिया था, तो अब बनाते हैं जल्दी से फटाफट से फुल्कियाँ। अच्छा, हमारे यहाँ फुल्कियाँ बनती हैं ना, तो फुल्कियाँ कड़ी में भी डलेंगी और अलग से भी बन के रखी जाएंगी। वो क्यों रखी जाएंगी वो आप लोगों को पता है। यहाँ चावल भी भिगो कर रख दिए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो चावलों में ना मैं एक पोरा जो होता है, शहादत की उंगली का जो एक पोरा होता है ना, इतना पानी डालती हूँ। बस मैं चावल के ऊपर रख कर देख लेती हूँ, उसके चावल के हिसाब से पानी इतना होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट होता है वो चावल। वो मतलब पानी बिल्कुल फरेरे चावल बनता है एकदम से। और अब जल्दी जल्दी से तोड़ लेते हैं फुल्कियाँ। जैसे कि गुलाब तोड़ते हैं, ऐसी इसी तरीके से फुल्कियाँ तोड़ते हैं। अच्छा, आप लोग बताना, आप फुल्कियाँ तोड़ना कहते हो या फुल्कियाँ बनाना कहते हो? क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें ना हमारे अंदर हमारी अम्मी वाली आई हैं, जो बातें हैं हमारी हमारी अम्मी भी ये कहती हैं कि फुल्कियाँ तोड़ना, तो हम भी यूँ ही कहते हैं फुल्कियाँ तोड़ना। तो आप लोग बताना, आप क्या कहते हो? फुल्कियाँ तोड़ना कहते हो या फुल्कियाँ बनाना कहते हो? तो खैर बात भी सही है, तोड़ी तो जाती हैं। देखिए मैंने बेसन में से ऐसे करके हाथ दिया तो वो तोड़ा ही तो है ना उसको बेसन में से, तो बात तो सही है। खैर बात तो सही है ना? तो यहाँ पर हमारी फुल्कियाँ जो हैं देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, फुल्कियाँ भी हमारी यहाँ कड़ी में खूब ज़्यादा सारी, क्योंकि मुझे भी फुल्कियाँ बहुत पसंद है कड़ी में, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। हाँ, बच्चों को जो है वो रूखी पसंद है, खाते हैं, इतनी शौक से नहीं खाते हैं वो फुल्की इसके अंदर, लेकिन हाँ वैसे रूखी खाते हैं। अच्छा, मैं भंगार ना ऐसे करती हूँ, डीपली भंगार करती हूँ मैं, ऊपर से भंगार नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मी ने हमेशा ऐसे ही भंगार करा, तो हम इसी तरीके से करते हैं डीपली वाला। मतलब हमारी अम्मी कहती है कड़ी का जिगर जो है ना, जिगर तक का वो फ्राई हो जाए। सुल्तान भाई देखेंगे तो फिर कहेंगे ये नानियों वाली बातें कर रही है। मैं नानियों वाली बातें कर रही हूँ, हमारी अम्मी ऐसी कहती है कि कड़ी का जिगर तक का जो होता है ना वो सब फ्राई हो जाता है। तो अगर ऊपर से करो ना भंगा तो वो ऊपर ही ऊपर रहता है, इस तरीके से करो कि डीपली मतलब अंदर तक तेल चला जाता है कड़ी के, और ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो शुरू से इसी तरीके से भंगार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब फुल्कियों का जो था भंगार भी कर लिया। पहले मिर्चें मैं करती हूँ, मिर्चें खूब फ्राई करती हूँ, मुझे ब्लैक ब्लैक वाली मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। और कभी आप लोगों ने अगर खाई हैं तो बताना, और नहीं खाई हैं तो खाना, तो बहुत अच्छी लगती है फ्राई करी हुई जो मिर्चें होती हैं। मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कड़ी जो थी हमने फ्राई कर ली थी बस, और ये पकी हुई तो है बस। एक चलो और ले लेंगे, एक बॉईल और ले लेंगे। चलो इसके अंदर देखिए क्या माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है ना, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही हो गई थी हमारी कड़ी, बहुत मज़े की हो गई थी। तो अच्छा, कड़ी ऐसी चीज़ है कि थोड़ी बहुत भेजी भी जाती है, तो चले वो मैंने भेज भी दी थी। और ये फ्री 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 का धनिया है भाई, अब तो इसको भर भर के डालो। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया इसके ऊपर भी मैंने गार्निश कर दिया, मैंने कहा चलो सजा दूँ इसको भी मैं कड़ी को। और सलाद में काट ली थी गाजर, जो कि बहुत आ रही हैं आजकल, और गाजर का हलवा भी बनाना है मुझे। इंशाल्लाह बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। इधर चावल भी बनने को रख दिए मैंने। अच्छा, थोड़ा बहुत ना धनिया रह गया था कटा हुआ, वो मैंने चावलों के अंदर भी डाल दिया। मैंने कहा चलो भाई तुम्हें भी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे कड़ी चावल बिल्कुल रेडी हो चुके थे, तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट भी रेडी कर ली थी। इन सबको खाना देने के बाद मैंने अपनी प्लेट बनाई, और ये फर्स्ट बाइट है आप लोगों के लिए।
करनी है, जो कि आप लोगों को बताना है कि कैसी है। खैर आप टेस्ट करके तो बता नहीं सकते, तो इसलिए आपको सिर्फ देखकर बताना है कि आपको देखने में कैसे लगे कड़ी चावल और मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो अब इसके लिए आपको करना है लाइक और कमेंट्स, और न्यू है तो सब्सक्राइब। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कड़ी चावल बहुत अच्छे बने थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत यम्मी थे, सुभान अल्लाह थे, सबको बहुत पसंद आए। चलती हूँ फिर मैं, दुआ में याद रखना, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।